नमस्कार दोस्तों, सच्चाई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना और आज मैं हूं दिल्ली की सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में, जिसका नाम है चांदनी चौक। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह कम ही पसंद है, इसलिए इस जगह में आने में इतने ज़्यादा साल लग गए। लेकिन दिल्ली देखा और चांदनी चौक नहीं देखा तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो चलिए भीड़ भाड़ के बीच से बढ़ते हैं आगे और चांदनी चौक के मज़े लेते हैं। चांदनी चौक की इस सैर में हम इसकी कई गलियों से गुजरते हुए कुछ खास हवेलियों तक पहुंचेंगे। वो वहाँ पर लाल किला दिखाई दे रहा है। और ये है चांदनी चौक की मेन सड़क। सबसे पहले मुझे यहाँ साइन बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ है खजांची वाली गली। खजांची वाली गली के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है और मुझे लगता है कि एक्साइटिंग जगह हुई होगी, उसमें एक हवेली भी है। तो चलिए चांदनी चौक को एक्सप्लोर करते हैं और शुरू करते हैं खजांची वाली हवेली से। खजांची वाली हवेली के इस समय मैं अंदर हूँ और ये इस समय खंडहर के तरह से है। हालांकि इसमें अभी भी लोग रहते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ खूबसूरत से खम्बे, छज्जे और झरोखे लेकिन इसके आज भी मौजूद हैं। इसके पुराने समय की जो ग्लोरी थी उसकी कहानी बताते हैं। खजांची मतलब ट्रेजरार यहाँ पर रहते थे। जो भी बहुमूल्य चीज़ें और कैश जाता था वो सीधे बिना किसी परेशानी के लाल किला पहुँच जाए, उसके लिए यहाँ से एक खुफिया रास्ता था जाने और लाल किले से सामान को यहाँ लाने के लिए। सामने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसमें प्रोग्राम्स होते थे और पीछे ऊपर वहाँ पर जो छज्जे हैं वहाँ से जो फीमेल होती थी, जो औरतें होती थी, वो पर्दे के पार से उस प्रोग्राम्स को देख सकती थी। का नाम है गरीबा खाना और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का खूबसूरत ज्वेलरी ब्राइडल और नॉन ब्राइडल यहाँ पर डिस्प्ले में रखी गई है। 17वीं शताब्दी की ये गली है जिसमें गोल्ड और सिल्वर और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भरी पड़ी है। हालांकि अभी सुबह है और दुकानें पूरी तरीके से खुली नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन पतली गलियों में जाने से पता लगा कि इसमें गोल्ड, सिल्वर की प्लेटिंग का काम अभी भी चल रहा है। इसके पुराने से दिखने वाले घरों के अंदर मेरे लिए इस गली में आकर्षण का केंद्र बन गए इसके खाने पीने के अड्डे। तो मेरे पास आ गई है गर्मा गर्म जलेबी और इस जलेबी के बाद उस ओर कदम बढ़े जिस ओर है चांदनी चौक की सबसे खास गली और उसकी सबसे खास हवेली। चांदनी चौक के फेमस रिक्शे वाले, तो यहाँ से मैंने रिक्शा ले लिया है बल्ली मारान जाने के लिए, जहाँ की कासिम जान गली में रहते थे मिर्ज़ा गालिब। तो चलिए चलते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली देखने के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ चांदनी चौक के बहुत ही प्रसिद्ध बल्ली मारान नाम के मोहल्ले में और अब इसकी कासिम जान गली को ढूंढते हैं कि वहीं पर रहते थे मिर्ज़ा गालिब।
फुटवेयर मार्केट है ये और यहाँ पर फुटवेयर की बहुत ही ज़्यादा दुकानें हैं। हर गली का मार्केट अलग है, लेकिन हर गली में खाने पीने के और नाश्तों के ऐसे सेंटर्स कॉमन हैं। बादशाह हलवाई के ठीक सामने वाली गली ही निकली कासिमजान गली, जिसमें एक समय में यूनानी दवाइयों की, हकीमों की बहुत सारी दुकानें हुआ करती थीं और उसमें से कुछ दुकानें आज भी मौजूद हैं। और इसी भीड़ भाड़ वाली गली में है वो हवेली, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और अब हम जिसके अंदर चलते हैं। तो फाइनली मैं हूँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। वाह, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों को यहाँ पर गुजारा और ये जो हवेली थी ये काफ़ी बड़ी थी और उनको एक हकीम ने दी थी रहने के लिए, क्योंकि हकीम उनको बहुत ज़्यादा, उनकी शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मिर्ज़ा गालिब अलग अलग जगह, अलग अलग हवेलियों में रहे। यहाँ पर उनके रामपुर के, मुरादाबाद के, आगरा के और बनारस में जिन हवेलियों में वो रहे उनके भी फ़ोटो लगे हुए हैं। उग रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयावा में हैं और घर में बहार आई है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मिर्ज़ा गालिब की इस हवेली के 2 कमरे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। 1869 में जब मिर्ज़ा गालिब की डेथ हुई, उसके बाद वो हकीम जिनकी ये हवेली थी, कहा जाता है कि वो हर रोज़ यहाँ आया करते थे और घंटों यहाँ बैठे रहते थे और उन्होंने इस हवेली को किसी और को रहने के लिए नहीं दिया। बाद में 1964 में इसको नीलाम किया गया 22,400 रुपये में और इसका कई तरीके से इस्तेमाल हुआ। काफ़ी लंबा इस्तेमाल इसका कोयले के एक स्टोर हाउस के रूप में हुआ। 1999 में दिल्ली सरकार ने इसके एक हिस्से को वापस एक्वायर किया और मिर्ज़ा गालिब की म्यूज़ियम की शक्ल में ये आज हमारे सामने है। मिर्ज़ा गालिब की कुछ पांडुलिपियाँ और उनके समय का कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पर। साथ ही उनके बहुत सारे शेर हर तरफ दीवारों में लगे हुए हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। यह न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। दिन के अब 1 बज चुके हैं, गर्मी भी थोड़ी बढ़ गई है और चांदनी चौक की भीड़-भाड़ भी। बल्ली मारान से बाहर निकलते ही सामने मुझे दिख गई है छुन्ना मल की हवेली और बहुत ही शानदार है ये और बहुत ही लंबी चौड़ी भी है। आधे एकड़ में बनी है ये हवेली और इसमें 124 कमरे हैं। लाला चुन्नामल 1869 में 1869 में पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर बने थे ब्रिटिश ज़माने के। उस समय वो काफ़ी बड़े सेठ थे जो लगभग आधी दिल्ली के मालिक बताए जाते थे। अभी तक देखी गई दूसरी हवेलियों से अलग ये हवेली ट्रेडिशनल कम और एलिगेंट ज़्यादा लगती है।
ये है फेमस और बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन हॉल, जिसको अब कहते हैं घंटा घर। और यहाँ पर कबूतरों को चारा देने की प्रथा बहुत ही अंग्रेज़ों के समय की है। चांदनी चौक को घूमने के बहाने यहाँ के टाउन हॉल घंटा घर को देखने का भी एक मौका मिल गया। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है चांदनी चौक में आज के दिन हमें दिखाने के लिए, और हम कहाँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आवाज़ों, रंगों और खुशबुओं का एक पिटारा है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर लोग हैं और बहुत ही समय के बाद मैं इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली किसी जगह पर आई हूँ, और सरप्राइजिंगली मुझे ये जगह भी अच्छी लग रही है। ऐसा लेंगे। तो अचानक ही बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें दिखने लग गई और लोग खाना खाते हुए दिखने लग गए, तो पता चला कि ये है पराठे वाली गली। तो इस गली में जाना तो बनता है। आगे छोले बन रहे पाव भाजी उधर। रबड़ी पराठा, चीज़ पराठा, मोमोज पराठा, मेवा पराठा, चाप पराठा। पराठे वाली गली तो छोटी सी ही है, हालांकि उसका जितना नाम है ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। पर इस गली से होकर ही हम गुजरते हैं और पहुंचते हैं नौघरा, जहां पर पुरानी हवेलियां बनी हुई हैं। काम करने के लिए बहुत बेइंतहा भीड़ वाली मार्केट की पतली सी गली से जुड़ी हुई नौघरा वाली गली में घुसते ही सबसे पहले महसूस होती है यहाँ की शांति, और जिस पर काफी आश्चर्य भी होता है। नौघरा गली के अंत में है जैन मंदिर, और इसका नाम नौघरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 9 घर मतलब 9 हवेलियां बनी हुई हैं। ये है नौघरा। यहाँ पर पुराने समय की हवेलियां हैं जो कि मारवाड़ी और अग्रवाल लोगों की हैं, जो कि पुराने समय में शाहजहां के समय में और उसके बाद के समय में सेठ लोग थे, और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर हवेलियां बनाई हैं, जिसके जो नक्काशी है वो बेहतरीन है। और मुझे पर्टिकुलरली इनके जो दरवाजे हैं और इसमें जो झरोखे हैं और जिस तरीके का आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है जोधपुर के आर्किटेक्चर से।
नौघरा वाली गली के ठीक सामने है ये पान की दुकान। और इस पान की ज़रूरत अब इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए और एक और हवेली तक पहुंचने के लिए एनर्जी भी चाहिए और तरोताज़ा भी होना है। मैं पहुंच गई हूँ भगीरथ पैलेस मार्केट में और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गुड्स के शॉप दिखाई दे रही हैं और कितनी ज़्यादा लाइट है इस समय भी, दिन के सुबह इनफैक्ट भी सारी लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। और यहाँ पर है बेगम समरू की हवेली, बहुत ही ऐतिहासिक फिगर थी वो एक समय में और उनकी हवेली भी काफ़ी फेमस है जिस पर अभी एक बैंक चलता है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर है ये हवेली। पर हवेली जहाँ पर भी हो, ये मार्केट भगीरथ पैलेस मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। और चूंकि दिवाली और नवरात्रि दिवाली ये सब आने वाले हैं तो काफ़ी जगमगाया भी हुआ है। बेगम समरू की हवेली की पहली झलक यहाँ से दिखाई देने लग गई है। बेगम समरू एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत थी 18वीं शताब्दी की और एक बहुत ही ताकतवर भी। तो ये जीना जाता है बेगम समरू की हवेली तक के अंदर ले जाता है। इसमें लॉयड बैंक ऊपर लिखा हुआ है और सेंट्रल बैंक यहाँ पर चलता है। बेगम समरू 4000 से ज़्यादा सैनिकों की किराए की फ़ौज की कमांडर थी। ये किराए की फ़ौज उनको उनके हस्बैंड से विरासत में मिली थी। उनके मरने के बाद उनके हस्बैंड यूरोपियन थे जिनका नाम था मिस्टर जोआना नोबिलिस सोमबर। किराए की फ़ौजों का चलन उन दिनों आम था और पहले मिस्टर सोमबर और बाद में बेगम समरू की जो फ़ौज थी वो मुग़लों को मदद किया करती थी लड़ाइयाँ लड़ने में। पूरी हवेली को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया है और हवेली की अंदर की ही इस तंग गली जिसमें मैं घूम रही हूँ वो मेडिकल से रिलेटेड मार्केट का एक बड़ा हब है। बेगम समरू मेरठ के पास की सरधना नाम की जगह की भी शासक थी। मिस्टर सोमबर से शादी से पहले वो एक डांसर थी कि जो अकूत प्रॉपर्टी थी वो हमेशा ही एक डिस्प्यूट की वजह रही। तो ये थी बेगम समरू की हवेली जिसको अब पूरी तरीके से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया है। यहाँ पर न केवल बैंक है बल्कि मेडिसिन का मार्केट है अंदर। और इसी के साथ मेरा चांदनी चौक को आज को देखने का जो सफ़र है वो पूरा हो गया है। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक एक्साइटिंग जगह, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का ये ज़िंदगी।